हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सायरा सत्तानी के व्लॉग के बारे में। सायरा सत्तानी ने अपने चैनल पर कल एक व्लॉग डाला है जिसमें उन्होंने कुलसुम नायक को कुछ जवाब देते हुए कुछ बातें कही हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, करीब 3-4 दिन से कुलसुम नायक सायरा सत्तानी के एक्स हस्बैंड की अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर डाल रही हैं, जिसके बाद सायरा सत्तानी ने भी मनोज सोलंकी की रील अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर शेयर की। सायरा सत्तानी ने सिर्फ एक ही रील पोस्ट की थी, लेकिन कुलसुम नायक का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। वो एक के बाद एक डाल ही रही थी। इसके बाद सायरा सत्तानी भड़कते हुए सामने आई और उनका कहना था कि कुछ भी करो, मुझे गोद में बिठाओ, सर पे बिठाओ, चाहे जो करो, मेरी जिंदगी से जा चुका है। अगर वो मेरे साथ रहता तो मेरे पास आज यहाँ पर बैठा होता। मैंने पूरी कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, जिसके बीच में मेरे बच्चे भी पिस कर रह गए। आज वो आदमी मेरी जिंदगी से जा चुका है। साथ ही सायरा सत्तानी ने ये भी बताया कि कुलसुम नायक और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन न जाने क्यों कुलसुम नायक मेरे से नाराज है। और नाराजगी इस बात की है क्योंकि कुछ टाइम पहले कुलसुम नायक के सेकंड हस्बैंड मनोज सोलंकी की रील सायरा सत्तानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। जैसे ही कुलसुम नायक की नजर उस रील पर पड़ी तो कुलसुम नायक ने सायरा सत्तानी को कॉल किया और कहा कि ये सब क्या है, ये सब ठीक नहीं है और हम दोनों एक ही जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हारे भी हस्बैंड ने तुम्हें धोखा दिया है और मेरे साथ भी यही हुआ है। यहाँ पर सायरा सत्तानी को एहसास होता है और वो रील को डिलीट कर देती हैं। उसके बाद भी सिलसिला यही खत्म नहीं होता। सायरा सत्तानी कुलसुम नायक के घर पहुंचती है, जहां पर वो कुलसुम नायक से माफी भी मांगती है, समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। तब सायरा सत्तानी को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ, जो भी गलत फहमियां हुई थी, वो खत्म हो गई हैं। लेकिन कुलसुम नायक के दिल में कहीं ना कहीं बात बैठ गई थी। कुलसुम नायक कहीं ना कहीं सायरा सत्तानी से नाराज थी। तभी तो उन्होंने अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म में भी सायरा सत्तानी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि शादी में भी नहीं। तो यहाँ पर सायरा सत्तानी को एहसास होता है कि मैंने कुलसुम नायक के कहने पर रील डिलीट भी कर दी और मैंने माफी भी मांग ली। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सायरा सत्तानी का कहना है कि चलिए, मैंने रील डाली थी, जहां पर हम लोग गए हुए थे वहां पर मनोज सोलंकी भी आए हुए थे, तो हमने वहां पर एक दूसरे से बात की। लेकिन जिसने बुलाया था कुलसुम नायक उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, उससे बराबर बातचीत है। यहाँ पर कुलसुम नायक गलत है, क्योंकि अगर सायरा सत्तानी के रील डालने पर, बनाने पर उनसे नाराज है तो उससे भी नाराज होना चाहिए जिसने मनोज सोलंकी को बुलाया था। सायरा सत्तानी ये भी कहती है कि वो इंसान बहुत गलत है, यानी कि उनके सेकंड हस्बैंड। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो गलत है तो जो डाल रहा है, जो उसे सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी गलत है, क्योंकि सेम दोनों एक जैसे ही हैं। सायरा सत्तानी को एक फितरती औरत बताया जाता है कि सायरा सत्तानी बहुत फितरती औरत है। वो कब क्या कर जाती है किसी को मालूम भी नहीं चलता। तो देखिए, हम इस बारे में तो नहीं कह सकते कि कौन कितना फितरती है भी या कि नहीं, क्योंकि जब हम करीब से जानते ही नहीं। क्योंकि हर चीज व्लॉग में देखने के बाद किसी को जज नहीं किया जा सकता कि कौन सही है कौन गलत। खुद सायरा सत्तानी ने ये बात भी कही है कि लोगों को टॉपिक चाहिए होता है, यानी कि मसाला चाहिए होता है व्यूज पाने के लिए। और सायरा सत्तानी के इंग्लिश बोलने पर भी लोग बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। तो इसमें सायरा सत्तानी ही नहीं, न जाने कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते बोलते बहक जाते हैं। अब कुलसुम नायक हो या शबनम पठान, सायरा सत्तानी, तो हर कोई अपने आप को एजुकेटेड बता रहा है। आखिरकार ऐसी किस काम की एजुकेशन जो आपस में लड़ रहे हैं, बात कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, एक रील डालने पर कुलसुम नायक और सायरा सत्तानी के बीच मनमुटाव हो जाता है, लेकिन मनमुटाव सायरा सत्तानी की तरफ से नहीं बल्कि कुलसुम नायक की तरफ से होता है। सायरा सत्तानी नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती खत्म हो, वो किसी न किसी तरीके से अपनी दोस्ती को बचाना चाहती थी। तभी वो छोटी बनकर कुलसुम नायक के घर जाती हैं। अगर वो जानबूझकर ये सब करती तो वो छोटी बनकर कुलसुम नायक के घर माफी मांगने के लिए नहीं जाती। कुलसुम नायक को भी चाहिए था कि अगर उनके मन में जरा सा भी कोई शक था तो वो क्लियर कर लेती सायरा सत्तानी से कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त शबनम पठान और कुलसुम नायक की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जबकि इनके बीच काफी गहरी दोस्ती थी। तो इस पर भी कुलसुम नायक का कहना है कि कहीं ना कहीं उनके बीच किसी ने बीज बोया है।
फिलहाल उन्होंने नाम तो नहीं खोला है, लेकिन ये भी कहा है कि वो बहुत जल्द उस शख्स का नाम खोलने वाली हैं। अब वो कौन हो सकता है, तो कहीं उनमें से सारा सत्तानी तो नहीं। अब बात तो करती हैं, लेकिन ये कह देती हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इतने लोगों के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, अब कौन क्या कहता है, किसको क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आता और किसका रिप्लाई किसको है। अब जैसे कि सारा सत्तानी ने सामने से आकर वीडियो बनाई है और क्लियर बताया है, नाम उन्होंने नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने इशारों इशारों में बातें कही, तो लोग समझने वाले समझ गए। और यही नहीं, जैसा आप देख रहे होंगे कि शबनम पठान, कुलसुम नायक अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी डाल रहे हैं और एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो भी समझ आ रहा है। काफी टाइम के बाद कुलसुम नायक और सारा सत्तानी के बीच दोस्ती हुई थी। इससे पहले भी इनके बीच नफरत ही थी, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इनकी ये दोस्ती ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई, दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मनोज सोलंकी और जो सारा सत्तानी के सेकंड हस्बैंड है, वो दोनों की जिंदगी से जा चुके हैं। तो देखिए, उनके वीडियोस वगैरह अपने इंस्टाग्राम पर डालना ये ठीक बात नहीं, चाहे उसमें सारा सत्तानी हो या कुलसुम नायक हो। उन लोगों का तो कोई अब रोल है ही नहीं। अब जैसे कि सारा सत्तानी ने खुद कहा कि उस आदमी का मेरी जिंदगी पर अब कोई भी हक नहीं है, तो ठीक वैसे ही कुलसुम नायक की जिंदगी में भी अब मनोज सोलंकी का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सब बातों को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।